तो 12 मई को पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था, जो कि इंडिया के जीडीपी का 10% होता है। मतलब काफ़ी सारे लोगों के लिए इस पैकेज में काफ़ी सारा फायदा लिखा होगा। और हर रोज़ हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला जी एक एक करके वो बेनिफिट्स की डिटेलिंग कर रही हैं। तो 14 मई को उन्होंने 9 अपडेट्स बताए जो लोन्स और क्रेडिट से रिलेटेड थे। उसमें से एक अपडेट था मुद्रा लोन में इंटरेस्ट की छूट को लेकर। तो अगर आपके पास मुद्रा लोन है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगा कि वो छूट कैसे अवेल करनी है, कौन से टाइप के लोन के लिए वो छूट मिली है, और अगर आपके पास लोन नहीं है और आप चाहते हो कि इस डिफ़िकल्ट टाइम में कोई अनसिक्योर्ड कोलैटरल फ्री लोन आपको चाहिए और आप मुद्रा लोन लेने वाले हो, तो भी आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। तो मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं लेबर लॉ एडवाइज़र। तो पहले मैं आपको मुद्रा लोन की जानकारी दे देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अपडेट क्या था फाइनेंस मिनिस्टर का और किन किन लोगों को कितना परसेंट लोन में छूट मिलने वाली है। तो मुद्रा लोन क्या है? मुद्रा लोन का ऑब्जेक्टिव है स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस को सपोर्ट करना, उनको कोलैटरल फ्री लोन देना। जी हाँ, आपको ये लोन लेने के लिए कुछ भी गिरवी नहीं रखना है। और मुद्रा योजना लॉन्च करते समय फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा था कि इसका की टारगेट रहेगा SC ST OBC वाले लोगों को लोन देना, ताकि वो अपना बिजनेस ग्रो कर पाएं या बिजनेस स्टार्ट कर पाएं। पर बाकी लोग भी ये लोन ले सकते हैं। इस पर मैंने पास्ट में भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि भले ही मुद्रा लोन में अप टू 10 लाख के लोन दिए जा रहे हैं, पर 85% के आसपास जो लोन है वो शिशु लोन है, यानी 50,000 से नीचे नीचे के, जिसमें भी एवरेज लोन साइज उस समय 22,000 बोला था मैंने। बट पॉइंट ये है कि अगर इस डिफिकल्ट टाइम में आपके बिजनेस को 22,000 रुपए की भी अगर हेल्प मिल सकती है तो आप कंसिडर ज़रूर करेंगे। एंड ऑफ कोर्स आप 10 लाख तक का भी लोन ले सकते हैं, वो भी कोलैटरल फ्री। तो बात कर लेते हैं कौन कौन ये लोन ले सकते हैं। जितने भी बिजनेसेस हैं जो नॉन फार्म हैं, मतलब फार्मिंग बिजनेसेस को छोड़ दीजिए, बाकी सारे स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो 10 लाख से नीचे नीचे का लोन लेना चाहते हैं, वो मुद्रा लोन आराम से अप्लाई कर सकते हैं। और अभी तक मैं आपको बता दूं 24,09,48,000 लोगों ने इस लोन को ले लिया है। तो मैं आपको बता देता हूं टाइप्स ऑफ मुद्रा लोन। पहला टाइप आता है शिशु लोन, जो 50,000 से नीचे नीचे तक का लोन देता है आपको। इसमें जो इंटरेस्ट होता है वो 1% पर मंथ या फिर 12% पर एनम से लगता है, और ये 3 से 5 सालों के ड्यूरेशन के लिए ही दिया जाता है। दूसरा लोन होता है किशोर लोन, जो कि 50,000 से लेकर 5 लाख तक के अमाउंट के लिए दिया जाता है। इसमें इंटरेस्ट बैंक डिसाइड करता है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखते हुए। अगर अच्छी हिस्ट्री है तो इंटरेस्ट कम लगेगा, अगर बुरी हिस्ट्री है तो इंटरेस्ट ज़्यादा लगेगा। और एक बात मैं आपको फिर रिमाइंड करा दूं, अगर आपने करंटली पुराने किसी लोन में डिफ़ॉल्ट किया हुआ है और उसको रीपे नहीं किया है तो आपको मुद्रा लोन नहीं मिलेगा। इसका टेन्योर भी बैंक ही डिसाइड करेगा। और जो तीसरे टाइप का लोन है तरुण लोन, वो 5 से 10 लाख रुपए के लिए दिया जाता है। उसमें भी इंटरेस्ट आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर डिपेंड करेगा और टेन्योर भी बैंक पर डिपेंड करेगा। ये लोन लेने का आपके पास पर्पस होना चाहिए। वो पर्पस हो सकता है या तो आपको बिजनेस में प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, या फिर आपको ऑफिस रेनोवेट करवाना है, या फिर सिंपली वर्किंग कैपिटल के लिए आपको पैसा चाहिए, या कोई कमर्शियल व्हीकल खरीदने के लिए पैसा चाहिए। तो वो पर्पस आपके पास डेफिनेट होना चाहिए और उसके लिए आपको रिपोर्ट भी तैयार करनी पड़ेगी कि आप वो पैसा कहाँ लगाने वाले हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप मशीनरी खरीदने वाले हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा आप मशीनरी कहाँ से खरीद रहे हैं, उसका रेट क्या है, उसके लिए टोटल कितना पैसा आपको चाहिए। सिमिलरली अगर आपको बिजनेस में वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा चाहिए तो आपको फाइनेंशियल्स फर्निश करने पड़ेंगे, बैलेंस शीट बतानी पड़ेगी, सेल्स बतानी पड़ेगी, रिटर्न्स फाइल करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको वो पैसा मिलेगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, ये कोलैटरल फ्री लोन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप जाएंगे और बिना एडिक्वेट प्रूफ और बिना एडिक्वेट डॉक्यूमेंट्स दिखाए वो आपको लोन मिल जाए। तो डॉक्यूमेंट्स की इन डेप्थ बात कर लें तो बहुत लंबी लिस्ट है, बट ये बैंक टू बैंक भी डिपेंड करती है और इस पे भी डिपेंड करती है कि आप कौन सा वाला लोन लेना चाहते हैं। अगर आप किशोर या तरुण लेना चाहते हैं तो आपके ज़्यादा डॉक्यूमेंट लगेंगे, पर शिशु लोन आपको आसानी से मिल जाएगा। तो मैं एक बार सारों के डॉक्यूमेंट्स आपको बता देता हूँ। पहला आपको देना होगा आइडेंटिटी प्रूफ। उसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार, कुछ भी चल सकता है जिसमें आपकी फोटो विजिबल हो। उसके बाद आता है आपका प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। इसमें टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, आधार कार्ड, इनमें से कुछ भी आप फर्निश कर सकते हो। आपकी पासपोर्ट साइज 2 फोटोज, आपकी लास्ट 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, बिजनेस का आईडी प्रूफ और बिजनेस का एड्रेस प्रूफ, यानी बिजनेस का एरिया अगर रेंटल है तो रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर आपका एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या फिर एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन है तो वो देना पड़ेगा। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लाकर सबमिट करना होगा, बट ये हर केस में एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपको बैंक बोले तो आपको करना पड़ेगा। अब अगर आप 2 लाख से ऊपर का लोन लेना चाहते हैं, जो कि तरुण और किशोर हो गया, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न, सेल्स टैक्स रिटर्न
और पिछले 3 साल की ऑडिटेड बैलेंस शीट भी सबमिट करानी पड़ेगी और आपको प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट यानी फ्यूचर का प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट 2 साल का जमा कराना पड़ेगा। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या 1 पर्सन कंपनी है तो आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी सबमिट कराना पड़ेगा। अगर आपकी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड सबमिट करानी पड़ेगी। गारंटर्स और प्रोमोटर्स की असेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट भी आपको फर्निश करानी पड़ेगी उनकी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इसका की टारगेट है SC ST और OBC वाले लोगों को लोन देना। तो अगर आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो आपको लोन दूसरों से जल्दी और हो सकता है दूसरों से ज़्यादा मिल सके। अब देखिए लास्ट में मैंने लिखा है कोट फॉर मशीनरी एंड अदर आइटम्स टू बी परचेज्ड। इसका सीधा मतलब यही है कि जिस भी काम के लिए आप लोन ले रहे हो वो काम का रिपोर्ट आपको बताना पड़ेगा। मशीनरी ले रहे हो तो मशीनरी का प्राइस, मशीनरी कौन से सप्लायर से आ रही है, कितना पैसा आपको चाहिए उसके लिए। अगर आप ऑफिस रिवैम्प करवाना चाहते हो तो कंस्ट्रक्शन वगैरह का कोटेशन आपको सबमिट कराना पड़ेगा और टाइम पीरियड बताना पड़ेगा कि कितने टाइम में आप ये काम करवा लोगे। तो ये जो इतनी लंबी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है इसमें आप पर कुछ ही पॉइंट्स एप्लीकेबल होंगे। तो ये जो लोन्स है ये आपको 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स, 31 रीजनल रूरल बैंक्स, 17 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, 36 माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस और 25 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी NBFCs और 4 कोऑपरेटिव बैंक्स में अवेलेबल है। मतलब बड़े बड़े बैंक्स SBI, HDFC, ICICI, अगर आप यहाँ पर जाएंगे मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करने तो आपको मुद्रा लोन मिल जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कल वाले अनाउंसमेंट में क्या बेनिफिट बताया और वो किन के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहले ये सिर्फ शिशु लोन वाले लोगों के लिए ही एप्लीकेबल है जिन्होंने 50,000 तक का मुद्रा लोन ले रखा है। तो अब ध्यान से सुनिए, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि जब आपका 3 महीने का मॉरेटोरियम खत्म हो जाएगा और जब आप वापस से EMI देना स्टार्ट करेंगे तब से लेकर 12 महीनों तक आपको 2% की इंटरेस्ट में छूट मिलेगी। यानी अगर आपका 12% पे लोन चल रहा है तो आपको 10% देना पड़ेगा 12 महीनों के लिए। पर इसमें शर्त ये होगी कि आपको अपनी EMI टाइम पर देनी है। अगर टाइम पर नहीं देंगे तो वो छूट आपको नहीं मिलेगी। अब फाइनेंस मिनिस्टर का कहना ये है कि अज्यूमिंग, उन्होंने ये शब्द यूज करे थे कि अज्यूमिंग जितने भी लोगों ने शिशु लोन लिया है अगर उन्होंने 50,000 का ही लिया है तो उनको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। करीब 1500 करोड़ का इसमें बजट निकाला है। बट ये नंबर थोड़ा गलत है क्योंकि जैसे मैंने पुराने वीडियो में भी बोला था आपको कि 100% में से करीब 85% लोन्स तो सिर्फ शिशु लोन्स दिए गए और उसमें भी एवरेज लोन साइज फाइनेंशियल ईयर 2019 में रहा था 27,000 रुपये, फाइनेंशियल ईयर 2018 में रहा था 22,000 रुपये और ये नंबर मुद्रा की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो 2% की छूट अच्छी बात है बट ये मैक्सिमम उन लोगों को मिल रही है जिनका लोन 25 या 27,000 के आसपास है। तो अगर इसको ऐसे देखें तो इतनी ज़्यादा मदद नहीं है मेरे ओपिनियन में, बट ऐसे डिफिकल्ट टाइम में एनी हेल्प इज़ अप्रिशिएटेड। तो अगर आप उन लोगों में से हैं जो मुद्रा लोन अब अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक बात जाननी और ज़रूरी है, मुद्रा लोन अप्लाई करते समय कोई भी बैंक आपसे प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज नहीं कर सकता है। और अगर आप SBI की वेबसाइट पर देखेंगे तो शिशु लोन और किशोर लोन में कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं है और तरुण लोन में 0.5% की प्रोसेसिंग फ़ी है। तो इतना तो चलेगा बट सारे बैंक्स को ये डायरेक्शंस हैं कि वो आपसे कोई हेफ्टी प्रोसेसिंग फ़ी चार्ज नहीं कर सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा आपको ध्यान क्या रखना है कि ये लोन आपको 30 दिनों के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए अगर आपके कागज़ पूरे हैं। तो अगर आपको बैंक लोन नहीं दे रहा है तो आप बैंक के खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं क्योंकि या तो बैंक को आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके कागज़ पूरे नहीं है इसलिए आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है, और अगर कागज़ पूरे हैं और फिर भी लोन पास नहीं हो रहा है तो 30 दिन के अंदर अंदर होना ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। और मेरे लिए आपके पास एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, हमने लॉन्च किया है LLA प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसमें हम लेकर आ रहे हैं ऐसे प्रैक्टिकल कोर्सेज जो आज के प्रोफेशनल वर्ल्ड में आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनको करने के बाद आपका स्किल अपग्रेडेशन होगा और वो जो प्रमोशन जो आप काफ़ी टाइम से डिजर्व कर रहे हो वो फाइनली आपको मिल सकती है। इसमें जो हमने पहला कोर्स है वो बनाया है A to Z ऑफ पेरोल प्रोसेसिंग, जिसमें हमने TDS, बोनस, ग्रेचुइटी, PF, ESI सारी कैलकुलेशन को इन डेप्थ समझाया है। उसको करने के बाद आप किसी भी कंपनी का, चाहे कितनी भी बड़ी कंपनी हो, उसका आप पेरोल जनरेट कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो वो कोर्स आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आप HR फील्ड से हैं ज़रूर चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म भी है। अगर आप वो भर देंगे तो फ्यूचर में कोई आपके रिलेटेड कोर्स अगर हम लॉन्च करेंगे तो आपको ईमेल पर नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप तब आ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज्ञा दीजिए, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक और नई वीडियो में। बाय।